नमस्कार। स्टार टीवी एंटरटेनमेंट के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सत्यवाणी में मैं अर्चना गुप्ता उपस्थित हूँ गुरुदेव जोशाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी के साथ। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, हमारे दर्शकों ने कुछ प्रश्न किए हैं, उसमें झाड़ू के बारे में पूछा गया है कि क्या झाड़ू की उपयोगिता हमारे जीवनचर्या में कुछ है? घर गृहस्थी के समय में झाड़ू का क्या है? झाड़ू का रखना बड़ा सुंदर सवाल आया है। हम प्रायः देखते हैं कि जो हमसे मिलने आते हैं अतिथिगण, सम्मानित जन, पड़ोसी जन एवं परिवार के बड़े लोग, हमारा सर्वप्रथम अतिथि कक्ष होता है, डाइनिंग रूम होता है। उस रूम में हम बैठाते हैं और झाड़ू साफ सफाई करने के बाद हम प्रायः देखते हैं कि झाड़ू को अपने डाइनिंग रूम में रखते हैं, अतिथि कक्ष में रखते हैं। यह गलत है। कभी भी भूल करके यदि हम झाड़ू का अतिथि कक्ष में रखेंगे, डाइनिंग रूम में रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे उस कमरे में जितने भी मिलने आएंगे उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, आपस का प्रेम घटेगा, विद्वेष बढ़ेगा। पहला काम झाड़ू को अतिथि रूम में रखना है। दूसरा, जहाँ पति पत्नी जिस कमरे में सोते हो, झाड़ू यद्यप साफ सफाई करें, सब तरह का कार्य करें, लेकिन झाड़ू वहाँ भी न रखें। अगर कहीं पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध नहीं है, उसके पीछे आपका झाड़ू, आपका कंफ्यूजन, आपका एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव न होना यही सिद्ध करता है। तो झाड़ू आप जहाँ पर धर्मपत्नी यानी शयन कक्ष में भी झाड़ू को न रखें। और कहाँ न रखें? जिस रास्ते से अतिथिगण आते हो या जिस रास्ते से कोई भी अभ्यागत मेरे घर में प्रवेश करता है, उस रास्ते में भी झाड़ू को न रखें। फिर झाड़ू रखें कहाँ? झाड़ू रखिए बाथरूम से लगा हुआ कोई जगह होता है जहाँ आप खाली सिलेंडर रखते हैं, डस्टबिन रखते हैं, वहीं पर झाड़ू को लेटा कर रखेंगे, यानी पलट कर रखेंगे, लेटा कर रखेंगे, दंडवत रखेंगे, तो झाड़ू आपके लिए सिद्ध उपयोगी होगा। झाड़ू का रख रखाव आपके घर में वास्तुकूल पर अनुकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, झाड़ू पर विशेष ध्यान दिए। झाड़ू आपके जीवन को बदल सकता है, बढ़ा सकता है, सुंदर बना सकता है और प्रतिकूल रखने पर गलत परिणाम दे सकता है। आपने जाना झाड़ू के रख रखाव के विषय में हमारे परिवार में गृहस्थी में क्या फर्क पड़ता है। आइए जानते हैं सप्ताह की प्रथम 3 राशियों का राशिफल। मेष, वृषभ और मिथुन। मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल इस सप्ताह के जातक जातकी के लिए शुभ एवं कल्याणकारी होगा। पठन पाठन में रुचि रहेगी, आय आमदनी करने में भी रुचि रहेगी, लेकिन मन को एकाग्र करने में, पूजा पाठ करने में, ध्यान करने में, योग करने में, साधना करने में अरुचि होगी। इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि अपनी दिनचर्या के नियम का ध्यान रख करके कार्य करें, जिसके शारीरिक स्वस्थ हो एवं बुद्धि का विकास हो और आप एक मार्ग को प्रशस्त कर सकें। वृष राशि। वृष राशि पर राहु का अंतर्निहित दोष चल रहा है। आपको उदर का कष्ट हो सकता है, आंतों में दिक्कत हो सकती है, आपकी दिनचर्या लघुशंका में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस कष्ट के निवारण के लिए आपको जरूर है पानी की अधिकता करें, उष्ण जल ग्रहण करें और यदि हो सके तो आप शुद्ध पानी का प्रयोग करें। अधिक से अधिक पानी की मात्रा ग्रहण करने अथवा ब्रह्म मुहूर्त में उठने और अथवा सामान्य सरल सुपाच्य भोजन को ग्रहण करने अथवा अपने इष्ट के प्रति 5 बार अथवा गणपति जी का ओम गण गणपतये स्वाहा इस मंत्र का हवन करने और इष्ट के प्रति पूजा करने, पानी की अधिक मात्रा ग्रहण करने से आपके राहु के दोष को स्वयं शांत कर लेंगे। आपको किसी अन्य कार्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि इस सप्ताह के जातक जातकी के लिए अत्यंत शुभ होगा, लेकिन विरोधाभास पति और पत्नी के बीच में बना रहेगा। इसका कारण सिर्फ एक ही होगा कि आपसी मन का न मिलना
अथवा अधिक तनाव होना अथवा कहीं एक दूसरे के आदेश का पालन न होना। अतः अनुरोध रहेगा कि यदि हो सके तो पति पत्नी दोनों गठबंधन करके पीपल के वृक्ष के 7 फेरे लगाएं अथवा किसी मंदिर में शंकर पार्वती के मूर्ति में अर्ध परिक्रमा करें अथवा गंगा को इस पार से उस पार तक फूल की माला चढ़ाएं। ऐसा करने से यह विरोध ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, आपका मार्ग प्रशस्त होगा। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। कर्क, सिंह, कन्या। कर्क राशि के जातक जातकी अनावश्यक एक दूसरे में संदेह उत्पन्न करेंगे। माता पिता के प्रति भी संदेह करेंगे कि अमुक पर ज्यादा मान्यता प्रदान करता है, हमको कम मानता है। इससे ऊपर उठ करके सोचे कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए और समाज के प्रति सच्ची सेवा करिए, जिससे सुंदर समाज का निर्माण हो। वही समाज हमारे देश परिवार के लिए कल्याणकारी होगा, जो राष्ट्र हित में होगा। और धर्म के प्रति सच्ची आस्था रखें। कोई बनावटी काम करेंगे, बनावटी काम कर देने से या 2 अगरबत्ती जलाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको कठिन श्रम, सच्ची लगन, सच्ची मेहनत के साथ काम करेंगे, तभी आप अपने जीवन में अपने अभिष्ट को सहजता से प्राप्त कर लेंगे। सिंह राशि के लोग ईगो बनाए हुए हैं, अपनी को सर्वोपरि समझ रहे हैं। ऐसा करना होगा। यदि ऐसा भाव आपके दिल में बनता भी है तो अपने विवेक से इसको हटाइए। हम सभी एक हैं। छोटे बड़े का भाव हटा करके बल्कि एक प्रेम की राह ढूंढिए। प्रेम की राह ढूंढने से आपके घर में विरोध नहीं होगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपको यश प्राप्त होगा और घर में विरोध से बचेंगे, झगड़े से बचेंगे और तरह तरह के कोर्ट कचहरी के केसों से बचेंगे। आपके प्रेम से आपका परिवार पलेगा, शांति बढ़ेगी, कल्याण होगा। कन्या राशि के जातक जातकी इस सप्ताह उदर कष्ट का योग हो सकता है, दांत के कष्ट का योग हो सकता है, आंख में दिक्कत हो सकती है। अतः इससे बचने के लिए आपको संयम का होना जरूरी है और इसके साथ साथ गाय को हरी घास खिलाएं। और अच्छा यदि आप चाहते हैं तो ओम सं शनिश्चराय नमः या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार पाठ करेंगे, आपका कल्याण। आपने जाना 6 राशियों का राशिफल। अगली राशि का राशिफल जानने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं कि नहीं। आप हमारे कार्यक्रम को पूरा देखिए, साथ ही पिछले एपिसोड्स को भी देखिए, जिससे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जो आपके जीवन को सुखद और सफल बनाने में उपयोगी होंगी। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। तुला, वृश्चिक, धनु। तुला राशि बताने से पूर्व हम हमेशा आपको बताते आए हैं कि हमारे चैनल के समस्त कार्यक्रम को देखें और हमें कमेंट पर अपने सुझाव भी भेजें, ताकि आपके कमेंट को कंसीडर करके आपके मुताबिक संतुष्टि का ध्यान में रखकर आपको अवगत कराते रहें। तुला राशि के जातक जातकी इस सप्ताह के लिए सबसे आवश्यक कार्य है कि भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति पूरी आस्था रखें। यद्यपि नारायण एक ही है, लेकिन भी शिव पार्वती उनके एक ऐसे अंग है जिनका पूजन इस सप्ताह करना आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा। साथ ही में पठन पाठन में रुचि रखें, अपने अभीष्ट के प्रति संस्कारवान बने और कोशिश करिए कि अपने गुरुजनों को, माता पिता को प्रसन्न रखें, उनके चरणों का प्रणाम करें और इस पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी पर हम चल रहे हैं उस पृथ्वी को नमन करके आगे बढ़ेंगे। उत्तरोत्तर हमको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, बड़े ईमानदारी के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि वृश्चिक राशि के जातक जातकी के लोग न किसी जानवर को जहर दें, वो चाहे चूहा ही क्यों हो, और न स्वयं क्रोध में आकर के जहर के बारे में कुछ सोचें। यदि हो सके तो जहरीले खान पान की वस्तुएं घर में न ले आएं और प्रेम की गंगा बहाएं। प्रेम से सबको जीतने का कोशिश करें, सतर्कता बनाए रखें, न जीव की हत्या करें, न स्वयं अपने बारे में उल्टा सीधा सोचें और न किसी का अनिष्ट करें, बल्कि उससे ऊपर उठ करके
गाय के प्रति सेवा, मंदिरों के प्रति सेवा, गंगा के प्रति ध्यान और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करें, जिससे आपका कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण। धनु राशि, धनु राशि के जातक जातकी शनि के दुष्प्रभाव से पीड़ित है। उदर का कष्ट, मानसिक तनाव का कष्ट, आप जितना मेहनत करते हैं उसके मुताबिक आपको लाभ नहीं मिलता। आप प्रायश्चित करते हैं, अपने ऊपर दोष मढ़ते हैं, तरह तरह की आशंकाएं चिंताएं करते हैं। उसका मात्र एक ही उपाय है कि संघर्ष को बढ़ा दें, कठिन परिश्रम करें और मेहनत को लगा दें और हनुमान जी के चरणों को न भूलें। जो हनुमान जी से आपका इतना बड़ा विश्वास, उस विश्वास पर आप प्रश्न चिन्ह लगाए रहें, ऐसा नहीं हो सकता। आप उस विश्वास को बढ़ाइए और मेहनत को बढ़ाइए, दोनों इतना रंग लाएंगे कि कुछ ही दिनों बाद आपके जीवन में एक महान लाभ, एक महा बचत का संयोग बनेगा। आइए जानते हैं सप्ताह की अंतिम 3 राशियों का राशिफल। मकर, कुंभ, मीन। मकर राशि, मकर राशि के जातक जातकी इस सप्ताह कान के कच्चे पड़ जाएंगे। छोटी सी बात को लेकर के आपको महापीड़ा का योग होना पड़ेगा। आप पीड़ा से पीड़ित हो जाएंगे, बातों के कटाक्ष से आपका दिल दुखी होने लगेगा, आप अपने उद्देश्य से भटकेंगे। ऐसा नहीं, आपको अपने उद्देश्य में लगे रहना है, हनुमान जी का ध्यान लगाए रहना है, माता पिता से आशीर्वाद लेते रहना है। और जो गैया आपके यहाँ घर पे है अथवा सड़क पर है या गौ माता होती है, उसकी सेवा, उसके प्रति आस्था, उसके दूध का सेवन करना, भगवान शिव पार्वती को अभिषेक करना, यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो आप तो आगे ही बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातक जातकी बिना घर में जिद्द किए सोने के किसी वस्तु का लाभ हो रहा है। बिना कुछ कहे सुंदर कपड़ों का योग प्राप्त है। बिना कुछ मांगे आपकी यात्रा का योग बन रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर किन्हीं कारणों से आपके तीनों कार्य, एकाध कार्य न हुआ तो आप जिद कर बैठे तो आपका समस्त कार्य उल्टा पुल्टा होगा और आप अपने इष्ट के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त के प्रति, सूर्य के प्रति अपना सद्भाव बनाए रखिए, जिससे आप आगे बढ़ें, आपका विकास हो, पठन पाठन में रुचि हो और आपकी सुंदरता इसी तरह से बनी रहे। आपकी सुंदरता में किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न आड़े हाथ ले। मीन राशि, अंतिम राशि, मीन राशि के जातक जातकी क्रोधी हैं, जिद्दी हैं, अपना ही निर्णय सर्वोपरि मानते हैं, दूसरे के निर्णय को कंसीडर नहीं करते, अपने साथ जोड़ते नहीं। लेकिन आप अपने बच्चे पर भरोसा रखो, अपने माता पिता पर भरोसा रखो, क्योंकि इनकी राशि मीन है। ये जो निर्णय लेंगे वो सार्वभौमिक होगा। इनके निर्णय में सबका हित छिपा होगा, सबका हित जुड़ा होगा। इसके इनकी बात को मानिए। ये मत समझिए मेरा बच्चा है, ये मत समझिए मेरे पिताजी हैं, ये मत समझिए कि मेरा बड़ा बुजुर्ग है। यदि आप मीन राशि के जातक जातिके के निर्णय से युक्त हैं, उनके निर्णय को मान रहे हैं, निश्चित रूप से आप घर के, समाज में, देश में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आपने जाना इस सप्ताह की 12 राशियों का राशिफल और साथ ही झाड़ू को रख रखाव के प्रति कितना सचेत रहना है इसके बारे में। अब हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले सप्ताह नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।